हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस रहती है, हम कैसे बच्चों को स्टोरी टेलिंग सिंपल स्टेप्स में करवा सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स बढ़ सके। तो सबसे पहली बात, स्टोरी टेलिंग। हम सभी ने अपनी दादी से, अपनी नानी से बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं। देर आर सो मैनी फेमस स्टोरी बुक्स अवेलेबल। पंचतंत्र स्टोरीज अगर हम बात करें, हम लोगों ने बीरबल की कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं और विक्रम बेताल की कहानियाँ बहुत, अगर मैं अपना बचपन याद करूँ, मैंने बहुत पढ़ी हैं और मैं बहुत एंजॉय किया करती थी। और अगर मैं अपनी अपनी बात नहीं करूँगी, हम सभी उन स्टोरीज़ को आज भी याद करते हैं। वो हमारे बचपन का, चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लड़कियों को होता है कि राजकुमार आएगा घोड़े पे, और ये फैंटेसी, एक अपनी ही दुनिया में, इमेजिनेशन में खो जाना। तो स्टोरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए। अब हम बात करेंगे, हम लोग स्टोरी टेलिंग के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। आज की सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट थोड़ा मिसिंग होता जा रहा है। बच्चों के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो दिस पार्ट इज मिसिंग। क्लास में टीचर सुना देती हैं, घर पे हम लोग मेहनत नहीं करते हैं या हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लोग अर्ली स्टोरी टेलिंग की बात करें, एक 1.5 से 2 साल के बच्चे के साथ हम अच्छे से स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स में। स्टोरी टेलिंग का बेनिफिट क्या होता है कि उससे बच्चे का कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स और लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, और उनकी जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, फैंटेसी है, दे मेक इट आउट। इमेजिनेशन बढ़ी, उनको रियल और अनरियल वर्ल्ड का जो है एक क्लैरिटी आती है, वो चीज़ समझ में आती है। व्हाट इज़ फैंटेसी, व्हाट इज़ फिक्शन, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बच्चे उससे सीक्वेंसिंग सीख सकते हैं कि ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। स्टोरी टेलिंग से हम बहुत सारी बच्चों को साउंड्स, इमोशंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन अ फन वे, क्योंकि बच्चे उस बुक को, एक कलरफुल बुक को देख के बहुत ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं। तो वो अगर हम करते हैं तो आप मान के चलिए बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग वो कर कैसे सकते हैं एक बेसिक सिंपल स्टेप में। तो सिंपली आपने क्या करना है, कोई भी XYZ, आई हैव दिस कलरिंग बुक विद मी, इट्स गुड हैबिट बुक। तो ये कलरिंग के लिए है, बट आई यूज इट फॉर पिक्चर डिस्क्रिप्शन कह लो। पिक्चर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो सिर्फ पिक्चर के बारे में बात करेंगे। स्टोरी टेलिंग कि आप उसमें अपनी इमेजिनेशन डाल रहे हैं और आगे पीछे की बात थोड़ी सी क्लब कर रहे हैं, तो दिस इज स्टोरी। तो अब मैंने सपोज कीजिए बच्चे को इससे रिलेटेड स्टोरी सुनाई। मतलब ये बॉय है, बॉय ने क्या पहना है, रेड टी शर्ट, येलो पैंट। बॉय का नेम क्या है, अयान। बॉय कहाँ जा रहा है, पार्क में। पार्क में जाके बॉय क्या करेगा, अयान क्या करेगा, प्ले करने जा रहा है। अब अयान को क्या क्या प्ले करना है, अयान पार्क में फ्रेंड्स के साथ प्ले करेगा और क्या करेगा, स्लाइड लेगा। फ्रेंड्स के साथ प्ले करेगा और स्लाइड लेगा। वो पार्क में जाके किसी को हिटिंग नहीं करता, वो गुड बॉय है, हिटिंग नहीं करता। और वो प्ले करके कहाँ आएगा, अपने घर वापस आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, बॉय का नेम क्या है, अयान। अयान। बॉय ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, रेड टी शर्ट। पैंट कौन से कलर की है, येलो वाला। येलो। बॉय कहाँ जा रहा है, पार्क में।
पार्क में जाके बॉय क्या करेगा? प्ले करेगा। क्या प्ले करेगा? किसके साथ प्ले करेगा? साथ है फ्रेंड साथ। अच्छा, और फिर बॉय क्या नहीं करेगा पार्क में जाके? हिटिंग नहीं करनी। हिटिंग नहीं करनी। और फिर बॉय कहाँ जाएगा प्ले करके? स्लाइड करने जाएगा। स्लाइड करने जाएगा। और फिर स्लाइड करके कहाँ जाएगा? साइकिल चलाने। साइकिल चला। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, स्टोरी के बाद हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। अगर बच्चा वर्बल है तो हम उससे स्टोरी के बाद में सिंपल सिंपल स्टोरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। दिस इज हार्डली 9 to 10 लाइन्स और बच्चा इसको रिमेम्बर कर सकता है। अगर उसकी अभी कैपेसिटी नहीं है रिमेम्बर करने की, बट डेली आप इसके साथ वो एक्टिविटी करेंगे, धीरे धीरे वो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। उनको ये समझ में आएगा, ओके माय मदर विल आस्क मी क्वेश्चन। अभी मम्मा बता रही है कुछ 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 कुछ, उनको ये नहीं पता ये स्टोरी है या क्या है, दे विल लिसन यू। बट अब उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अब मम्मा फिर उसके बाद पूछेगी, अच्छा इसने क्या किया, इसने क्या किया, तो आई हैव टू पे अटेंशन, मुझे उस पर ध्यान देना है। तो उसका अटेंशन इंक्रीज होगा, उसका फोकस इंक्रीज होगा, और साथ में वो सीक्वेंस को याद करना, उसका मेमोरी स्किल्स भी हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो दिस इज 1 पेज स्टोरी टेलिंग। ठीक है, हमने बच्चे के साथ 1 पेज स्टोरी टेलिंग किया। मेरे पास देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स। एक दिन मैं स्पेशली इस पे वीडियो बनाऊंगी कि किस किस बुक से आप बच्चे को करवा सकते हैं, क्या क्या, स्पेशली ऑन बुक्स। आई हैव अ होल लॉट ऑफ बुक, मतलब वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन सम अदर वीडियो। तो दिस इज सिंगल पेज डिस्क्रिप्शंस, सिंगल पेज स्टोरी। इसमें आप अपनी फिक्शन यूज कर सकते हैं, इसमें आप स्टोरी को कहीं पे भी आप रिवॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर 10 लाइन्स एट मैक्स। इनिशियली जब हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो 10 लाइन्स से ज़्यादा हम लोग बहुत बड़ा स्टोरी ना बनाएं। ठीक है, जब बच्चे का इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया, ये वाला लेवल कंप्लीट हो गया, साथ साथ हम उसकी नाउन्स पे काम कर रहे हैं, उसको हम बहुत सारी एक्शन वर्ड्स भी सिखा रहे हैं, और हमने बहुत सारी उसकी वोकैबलरी और अंडरस्टैंडिंग बना ली है। तो हम थोड़ी सी बड़ी अच्छी बुक्स आती हैं, और स्पेशली मुझे ये वाली बुक बहुत बेनिफिशियल लगी। कृष्णव की अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आई फाउंड इट रियली गुड, क्योंकि इसमें इतना अच्छा एक्सप्लेन्ड है। क्योंकि इसमें मैं साउंड्स पे काम करती हूँ, उसके हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, इमोशंस पे, कि सरप्राइज, मतलब ये सब चीज़ों पे मैं इस बुक के साथ। तो अब ये स्टोरी कृष्ण को बाय हार्ट याद है। इट्स बिन 6 months, बट इन 6 month में इस स्टोरी को मैंने बहुत एलैबोरेट करके, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले गए। इसमें पहले 1 पेज डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। ओके दिस सीन, अब मम्मा पापा क्या कर रहे हैं, मम्मा बियर, पापा बियर, बेबी बियर, सब घूमने जा रहे हैं। हम भी घूमने जाते हैं ना इवनिंग में, घर को लॉक करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पार्क में जा रहे हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस आउट करके सिर्फ सिंगल पेजेस के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। जब भी आप स्टोरी टेलिंग पे बात करेंगे तो हमें कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी है। द पॉइंट्स टू रिमेंबर आप, सबसे पहले कि जो भी हम स्टोरी टेलिंग लेंगे, कलरफुल पेजेस, बिग पिक्चर्स, इनिशियली बिग पिक्चर्स, कलरफुल पेजेस। अगर छोटे छोटे पिक्चर्स होंगे, लाइक दिस इज अ वेरी बिग पिक्चर एंड अ सिंगल पेज पिक्चर इनिशियली, लेकिन अगर मैं सिर्फ छोटा सा एक पिक्चर ले लूँ, बिल्कुल स्मॉल सा, सपोज कीजिए आई यूज्ड दिस कार्ड ओनली, दिस इज़ वेरी स्मॉल, दिस इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, इस तरह की कोई भी पिक्चर अगर मैं यूज़ करूँगी छोटे फ्लैश कार्ड्स के वे में, तो बच्चे का इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं होगा। तो आई हैव टू टेक, पहली चीज़, बिग पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स। ठीक है, तो बहुत सारी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप कोई भी बिग पिक्चर बुक ले लीजिए और उसके अराउंड स्टोरी क्रिएट कीजिए। द सेकेंड थिंग, अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट और लिसनिंग डेवलप करने के लिए, ताकि उसकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़े, हमें अपनी वॉइस को अप डाउन, एक मोनोटोनस, अब बियर आ गया, अब उसने खाना खाया, अब वो नहाने जाएगा,
अब फिर वो सो जाएगा। अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो बड़ा बोरिंग, हमें भी बड़ा बोरिंग सा लगता है ना, अगर कोई एक ही मोनोटोनस वॉइस में हमसे बात करता रहे। तो मोनोटोनस नहीं रखना है अपनी टोन को, बड़ा ही अप डाउन करके। ओ लुक कि मम्मा बियर क्या कर रही है, मम्मा बियर तो खाना बना रही है, यम्मी। आई मीन टू से मेक फेसेस, अपने फेस एक्सप्रेशंस, अपनी वॉइस, और जितना ज्यादा हम उसमें उप्स, ये शॉर्ट वर्ड्स, एक्सप्रेशन वर्ड्स स्टार्टिंग में हम इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे को, बच्चा उतना ज़्यादा अच्छे से अटेंशन पे करेगा। और ये वर्ड्स इमिटेट, यम्मी, वाव, ये बेसिक एक्साइटमेंट एक्सप्रेशन वर्ड्स, दे आर इजी टू इमिटेट। ये बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं और अच्छे से बच्चे इसको अपनी लाइफ में इंडल्ज कर सकते हैं। कि आप पूछोगे मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी को आपको खाना कैसा लगा, यम्मी। आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनकी ये सिंपल वोकैबुलरी लेकर आएंगे। तो हम लोगों ने बात करी टोन की, बड़ी पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स और फेसेस, स्मॉल वर्ड्स की एक्सप्रेशन वर्ड्स हम इनिशियली इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद हम लोग उस पर स्ट्रेस आउट करेंगे। जब वो बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाएगा तो नेक्स्ट वर्ड इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते रहेंगे उसकी वोकैबुलरी, उसके एक्सप्रेशंस, इमोशंस को। अब मम्मा क्राई कर रही है बस स्टोरी में यू हैव टू टीच देम इमोशंस। ओ ये क्या हुआ, यू हैव टू शो हिम इमोशन, सरप्राइज, मम्मा इज सरप्राइज, लुक। तो उसको इमोशंस आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो दिस इज अ ग्रेट इंटरैक्टिव वे। अब सपोज कीजिए आपको कोई सोशल सिनेरियो बच्चे को सिखाना है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि बच्चा ना माउथिंग बहुत करता है, लेता है। अब कोई स्टोरी आपने इसके अराउंड, कोई पिक्चर बुक इसके ऐप दिखी और आपने उसमें बनाया, लुक देखो अब उसमें आपने ऐसे ऐसे अयान ने ना ऐसे ऐसे माउथिंग की। अब सारे फ्रेंड्स उसको बोलते हैं नो 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 जर्म्स आ जाएंगे, अब देखो उसके माउथ में जर्म आ गए। मतलब समथिंग लाइक दिस, सोशल स्टोरीज। आपको स्टोरीज में आपको जो बच्चे के बिहेवियर्स आपको डाउन करने हैं उनके अराउंड आप स्टोरीज क्रिएट कीजिए, उसको समझाइए, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। तो दीज आर द वेज। लुक कौन कौन है यहाँ पर, मम्मा बियर, पापा बियर, बेबी बियर, बेबी बियर। तो फैमिली में कौन कौन है, मम्मा बियर, पापा बियर, बेबी बियर। वेरी गुड। मम्मा बियर क्या कर रही है, कुकिंग, दलिया बना रही है। पापा बियर कपड़े ला रहे हैं। बेबी कैसे कर रहा है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। भूखी भूखी लगती है ना, कीशु को भी भूखी लगती है ना, दीदी भी, हाँ दीदी को भी भूख लगती है। मम्मा भी, पापा भी। हाँ अब क्या कर रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। पार्क जा रहे हैं। हम भी जाते हैं ना खेलने, मम्मा भी है, पापा भी है, बेबी भी है, पार्क जा रहे हैं। अब गोल्डी लॉक आ गई, अब वो ये पॉरिज खाती है। पॉरिज ये क्या बोल दिया, ओहो टू हॉट, गरम, हॉट, ये हॉट है, गरम, गरम लगता है ना कीशु को, हॉट। फिर वो क्या करती है, रेड वाला पॉरेज खाती है। क्या बोलती है, ये तो ठंडा है, ओहो ओहो ये तो ठंडा है। अब वो ये ग्रीन वाला दलिया खाती है। कैसे खाती है, यम 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 यम, करो यम 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 यम, बोलो यम 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 यम, टेस्टी। जाता है। हाँ अब उसको थक गई, अब वो किस पे बैठेगी, चेयर पे। ओ ये तो बहुत हार्ड है, हार्ड, जैसे टेबल हार्ड है ना, हार्ड। अब वो इस पे सोती है, बोलती है तो बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट। कृष्णा सॉफ्ट को टच करके आओ, सॉफ्ट को टच करके आओ, सॉफ्ट 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 का है फॉर्म, पेंटागन, सॉफ्ट। हाँ ये तो बहुत सॉफ्ट है। अब वो क्या करती है, इस चेयर पे बैठती है, उप्स उप्स, सिट प्रॉपर्ली, उप्स टूट गई,
किशु सैड, टूट गई। उप्स। अब गोल्डी लॉक को क्या करना है? कृष्ण सिट प्रॉपरली, सही बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, अब क्या करते हैं? मामा बियर पापा बियर आते हैं। सरप्राइज। कृष्णा सरप्राइज, मेक फेस। सरप्राइज। दलिया किसने खाया? मेरा दलिया किसने खाया? इनको पता ही नहीं ना, तो किसने खाया? अब बेबी बियर क्या कहता है? मेरा दलिया फिनिश। बेबी कैसे हो गया? सैड, सैड बेबी, सैड, दलिया फिनिश। अब वो बोलता मेरी चेयर पे कौन बैठा था? सरप्राइज। मेरी चेयर पे कौन बैठा था? अब बेबी बियर क्या कर रहा है? क्राई। मेरी चेयर टूट गई। अब बेबी क्या कर रहे हैं? हाँ, अब वो क्या बोलते हैं? ओ ये कौन है? सरप्राइज। हाँ, ओ ये कौन है? गोल्डी लॉक है। हाँ, ये बैठी थी। और गोल्डी लॉक क्या करती है? बाय, मैं जा रही हूँ। तो आई होप मैंने ट्राई तो किया है अपनी तरफ से कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ये प्रोसेस, और आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ला पाऊँ कि आप कैसे बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम स्टोरीज़ के थ्रू काम करेंगे तो बच्चों की लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग और जो उनके बिहेवियर्स, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो उनके बिहेवियर्स हैं बच्चों के, उसके अराउंड आप कोई भी पिक्चर से सोशल स्टोरी क्रिएट करके उनको समझाइए, उनके बिहेवियर्स में भी चेंजेस आएंगे। रादर देन कि हम बच्चे को डांटे, मारे, पीटें या उसको चिल्लाते रहें, हम उनको अंडरस्टैंड कराते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, थ्रू प्रिटेंड प्ले, सोशल स्टोरीज। तो स्टोरीज में आपको कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स मिलेंगी कि हाँ ये स्टोरी है, इसके ऊपर वो स्टोरी है। आपने सिर्फ एक पिक्चर, कलरफुल पिक्चर लेनी है, उसके अराउंड एक सोशल स्टोरी क्रिएट करनी है और बच्चे को वो स्टोरी सुनानी है। तो उससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और बिहेवियर्स डाउन आने लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टोरीज़ का यूज़ करते हैं अपने बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।